welcome Shraddha and thank you for accepting this invitation. थैंक यू अनु जी, मेरी ऑडियंस की तरफ से भी अपॉर्चुनिटी। मैं बता रही थी लोगों को कि हमें श्रद्धा जी ज्वाइन करने वाली हैं, जो कि एक फर्टिलिटी सर्टिफाइड फर्टिलिटी कोच है और जो कि हेल्प कर रही हैं वुमेन्स को टू गेट प्रेग्नेंट नेचुरली विदाउट एनी मेडिसिन। तो मुझे इतना नहीं पता है इसके बारे में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि व्हाट इंस्पायर्ड यू एंड व्हाट आर यू डूइंग एक्चुअली। तो पहले तो थैंक यू अनु जी फॉर इनवाइटिंग मी इन योर लाइफ एंड फॉर ऑल योर ऑडियंस। आज बहुत स्पेशल मैं कर दूंगी ये लाइव, उनके लिए भी, मेरे ऑडियंस के लिए, सबके लिए लाइव बहुत स्पेशल होने वाला है। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो डेफिनेटली आंसरिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इंस्पायर्ड मी, क्या इंस्पायर किया मुझे। तो ओके, सो आई एम लुकिंग, मेरा आवाज और मेरा वीडियो सब विजिबल है राइट प्रॉपर्ली? यस, परफेक्ट। What inspired me is my own life story, my own mom story. So मेरी मॉम को खुद को 7 साल unexplained infertility से गुजरना पड़ा था, और जबकि ये बात मुझे तब पता चली जब मुझे खुद को हेल्थ इश्यूज होने लगे। When I was just 21, मुझे arthritis हुआ, RA tested positive हुआ। I was on the verge of suiciding just because I couldn't walk at that time. Doctors were like, ये lifestyle disease होती है और इसके साथ आपको जीना पड़ेगा। तभी मैं बहुत टीम थी, तो तभी एक ही था कि अभी बेड पे तो नहीं रहना, उससे अच्छा चले जाते, कुछ भी नहीं कर सकते, हैंडीकैप होना नहीं है मुझे। सो तभी मेरे मॉम ने मुझे बताया था कि यू कांट डाई लाइक दिस, बिकॉज आपका जन्म ही इसलिए हुआ होगा ना, बिकॉज यू आर अ रेनबो बेबी, काइंड ऑफ मैजिकल बेबी। मेरे 2 बच्चे जाने के बाद, एक बच्चा 3rd मंथ में, दूसरा बच्चा 9 महीने जन्म होने के बाद ही डाइड इन लाइक जस्ट बिफोर 3 hours ऑफ डिलीवरी, जस्ट बिफोर हर डिलीवरी। और 7 साल का मेंटल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा से जो वो गुजरी है, उसने मुझे सब बताया। बहुत रोए हम लोग उस दिन कि मुझे पता नहीं था। सो तभी मुझे पता चला कि यस, मे बी मैं इसी चीज के लिए बर्थ हुआ था मेरा, ताकि मैं ऐसे महिलाओं को, ऐसे वुमन को हेल्प कर सकूं ना, जो अभी ये फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे। सो यस, दिस वाज लाइक बहुत ज्यादा मैं कॉन्शियसली जुड़ी हुई हूँ मेरे कॉज के साथ। तो जब तक मैं हूँ तब तक मेरा कॉज तो यही रहेगा कि आई विल बी हेल्पिंग वुमेन मोर एंड मोर एज मच एज पॉसिबली, कि वो नेचुरली कंसीव कर सके। और कई कारण, अगर वो नेचुरली कंसेप्शन ना हो पाए, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उनमें अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ही मिसिंग हो, तो भी मैं उनकी बात आखिर एटलीस्ट सुन तो लूं। कोई उनका सुनने वाला नहीं होता है। The stress that they are feeling right now, और उनके पार्टनर भी कभी कभी बार बार वही सुन के दे आर लाइक फ्रस्ट्रेटेड ना, कितने बार यही प्रॉब्लम सुनो। सो उनको एक वे ऑफ होप, एक रे ऑफ होप, और एटलीस्ट दैट मेंटल स्ट्रेस कंडीशन को मैं थोड़ा सा नीचे लेके आती हूँ, बिकॉज दे देन फील वेरी हैप्पी, एक स्टेट ऑफ माइंड। बिकॉज हम लोग जॉयस लाइफ के लिए हुए हैं, और हमेशा हम लोग हंसते खेलते ही रहने चाहिए, विदाउट एनी एक्सटेंड और एनी काइंड ऑफ वरीज दैट वी आर हैविंग इन आवर लाइफ। तो ये मेरा फंडा है। दैट्स ग्रेट। मतलब ना डीप जुड़ा हुआ है आपसे, तो मतलब बहुत आप इससे कितना कनेक्टेड है ये मैं फील भी नहीं कर सकती इस चीज को, बट I can feel your emotions now कि yes you are connected with it और you are doing a very noble thing, क्योंकि सच में कोई सुनने वाला भी नहीं होता है। कभी कभी हमें लगता है कि कोई सुन ही ले हमें, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ये पता है, बट there should be someone who can listen to us, who can understand us, our emotions or pain. So great, you are doing great. So क्या common misconceptions, next question की तरफ चल सकते हैं ना? Yes, please, yes. Okay. तो मेरा अगला सवाल ये आ रहा है कि क्या कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं अबाउट फर्टिलिटी दैट यू हैव एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग योर कोचिंग प्रैक्टिसेस? मतलब इतने सारे लोगों से मिलने के बाद क्या आपको लगता है कि बहुत कॉमन है? बहुत। अभी तक तो मैं 3000 ज्यादा महिलाओं से बात की होगी मैंने लास्ट 6 to 7 years के प्रैक्टिस में। बहुत ज्यादा है ये नंबर, बहुत ज्यादा, ग्रुप कोचिंग 1-to-1 करके। लेकिन मुझे ना कुछ चीजें जैसे बहुत छोटे मिसकंसेप्शन होते,
जस्ट बिकॉज ये अननेसेसरी सोर्स से आते हैं, कभी कभी प्रोफेशनल लोगों से भी आ जाते हैं, बिकॉज कभी कभी प्रोफेशनल जो काम होते हैं ना वो बन नहीं पाते जब तक आप उनको डराओ नहीं। और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है जब लोग मेरे पास आते हैं ये बोल के कि हमको बताया गया है कि अभी हमारे IVF ही करना पड़ेगा, IVF से ही होगा बच्चा, नहीं तो नहीं होगा, बिकॉज हमारा AMH जो स्कोर है वो बहुत कम है। और मुझे कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज्यादा उनपे एक तो तरस आता है, दूसरी जगह पे मुझे हंसी आती है कि ये एजुकेटेड नहीं है। इस बात को अगर मैं उनको बता दूं कि AMH होता क्या है, एंटी मुलेरॉन हार्मोन होता क्या है, ये क्या चीज है जिनसे ये लोग डर रहे हैं, ये जब मैं क्लीन करवा देती हूँ ना उनके सर में से, तो इसलिए अरे हम लोग तो नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। सो ये मिसकंसेप्शन है कि AMH अगर लो रहेगा तो आपको IVF नहीं जाना है, आप नेचुरली कंसीव कर लो, बिकॉज AMH सिर्फ एग का काउंट होता है और बेबी जो बनता है ना वो एग की क्वालिटी से बनता है। तो अगर काउंट 0 के आसपास हो, 0.23 0.7 भी हो ना, तो भी वहां पे 10,000 से 20,000 अंडे आपके फॉलिकल्स में होते हैं और आपको चाहिए सिर्फ एक एग, सिर्फ एक मैच्योर अच्छा हेल्दी फॉलिकल। सो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है यहाँ पे AMH। तो आई होप कि हमारी ऑडियंस जो सुन रही होगी, और बहुत से लोग ऐसे हैं, क्योंकि मुझे भी जीवन में ऐसे लोग मिले जिनके पास जो इन प्रॉब्लम से एनकाउंटर कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन। पर मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं और जो लोग बाद में इसे सुनेंगे, कम से कम उनका ये मिसकंसेप्शन तो दूर होगा कि यस वी कैन कंसीव नेचुरली, यदि ये कंपाउंड नहीं है तो भी हम कंसीव कर सकते हैं। थैंक यू। ऐड कर दूंगी ये मिसकंसेप्शन केस में, इफ आई कैन। द सेकंड मिसकंसेप्शन, द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन है कि नाउ वी, और बहुत बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन मोर देन द AMH ना अनु जी, ये मिसकंसेप्शन है कि श्रद्धा हम लोग 30 क्रॉस हो चुके हैं, अभी हमारा टाइम चला गया, फिर हम लोग 35 क्रॉस हो चुके हैं, हम लोग 38 39 है, मेरा पार्टनर 39 है, 45 है, तो हम लोग क्या नेचुरली कंसीव कर सकते हैं? सो आपकी दादी से एक बार पूछ लो कि लास्ट बेबी उनको कौन से उम्र में हुआ था, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो वेरी ट्रू। उनको जब 10 12 बच्चे हो सकते हैं इन द एज ऑफ 40 43, यू हैव सेम DNA जेनेटिक्स, बस आप बायोलॉजिकली 2 एजेस ना, आपका शरीर जो क्रोनोलॉजिकल रहता है वो चेंज होता है, समय के हिसाब से झुर्रियां पड़ जाती है, लेकिन अंदर से बायोलॉजिकली हम लोग अभी भी एक 20 या 18 इयर्स की लड़की की तरह हैप्पी हेल्दी हो सकते हैं, जिससे प्रेगनेंसी कंसीव 40 एज में भी होता है। सो टिल टाइम यू हैव मेनोपॉज, यू हैव चांस टू कंसीव नेचुरली। ये एज का तो मैं देखती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ एज का। आपको कंसीव करना है, आ जाओ, मैं हेल्प कर दूंगी। वाओ ग्रेट। और मुझे लगता है आपकी ये टिप या ये मिसकंसेप्शन जो आपने बताया, ये सच में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि मेरी सिस्टर खुद की जिसकी लेट मैरिज हुई है, उसके ऊपर ये बहुत बड़ा प्रेशर था, बिकॉज एजुकेशन में, करियर में आजकल टाइम लगता है। आप एक मेल को भी देखो तो ही टेक टाइम टू ग्रो, और फिर वो शादी के लिए जाता है। सेम फॉर गर्ल्स, अगर गर्ल भी कोई पढ़ रही है, एजुकेटेड है, वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, अपना करियर बनाना चाहती है, तो वो लेट शादी करती है। तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि यू आर एजिंग, यू विल नॉट बी एबल टू कंसीव नेचुरली एटलीस्ट। तो मुझे लगता है ये उन लोगों को बहुत हेल्प करेगा, और उन पेरेंट्स को भी बहुत हेल्प करेगा जो अननेसेसरी प्रेशर बनाते हैं अपने बच्चों पे कि यू नीड टू कंसीव एट राइट एज। तो कंसीव करने की कोई राइट एज नहीं है। थैंक यू श्रद्धा। ये शायद बल बोर्न मोमेंट होगा हमारे ऑडियंस के लिए। थैंक यू। तो कुछ ऐसी टिप्स आप देना चाहेंगी जो ऑप्टिमाइज कर सकती हैं ऐसी वुमेन को जो स्ट्रगल कर रही है या फिर ऑप्टिमाइज करना चाहती है अपनी फर्टिलिटी को? कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स। कैसा है ना, ये यहाँ की जो ऑडियंस है, पूरा इंस्टाग्राम, सब लोग, मुझे पता है कि वो लोग ना किसी डॉक्टर से पूछ के आते हैं, विच इज जिनका नाम है गूगल डॉक्टर। तो वहां पे सर्च कर लेते हैं ऑप्टिमल कुछ फर्टिलिटी के लिए टिप्स दे दो, और वो ऐसा लिस्ट दे देगा डिटॉक्स वाटर का, ये वो खा लो, एंटीऑक्सीडेंट, सब इनको पता रहता है, वी ऑल आर एडल्ट्स, बता देंगे। बट जो सच्ची पता करना है ना, वो तो कभी नहीं करेंगे, और अगर पता भी कर लिया ना, करेंगे नहीं प्रैक्टिकली। तो भी मैं एक टिप दे देती हूँ ना कि वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ऑप्टिमल स्टेट में जाना है, नहीं
प्लान करना है, आपका करियर का पीक है, अभी आप नहीं प्लान कर रहे हो, AMH लो हो गया, कुछ भी हो जाए, आपके ना एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ कभी मत खिलवाड़ करो। अगर ये खराब हो गए, ये मिसबिहेव करने लगे, तो आपके हार्मोन्स मिसबिहेव करेंगे और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी। सो सबसे बड़ा टिप मैं देना चाहूंगी ना कि सुबह जब आप उठ जाते हो ना, लाइक फ्रॉम मॉर्निंग 6 AM 5 AM, द मोमेंट यू गेट अप, उस वक्त आपके शरीर के ऊपर क्या चीज अंदर जा रही है, लाइक कोलगेट टूथपेस्ट या फिर कोई भी टूथपेस्ट आप जो यूज कर रहे हो, उसमें कितने केमिकल्स है, शैम्पू, कंडीशनर, सोप्स, टूथब्रश प्लास्टिक का है या बाम्बू का। सो यहाँ से लेके रात को जो आप वैसलीन लगा रहे हो तब तक सब कुछ एक लिस्ट बना के रख दो। देखो आपका एंडोक्राइन के साथ आप कितना खेल रहे हो, बिकॉज हमारे बॉडी में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जैसे हम लोग कुछ लगा देते वो अंदर चला जाता है, जैसे अंदर चला गया तो एंडोक्राइन के सिस्टम के साथ तो वो होगा ही। और typically 70% of women then come to tell me that हम लोग को हमारा थायराइड है ना वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है। सो ये इस वजह से, अगर मैं अभी बोल दूं कि आपके टूथपेस्ट की वजह से या फिर जो आप वैसलीन लगा रहे हो उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड आपका इफेक्ट होता है, तो इन लोग यकीन नहीं करेंगे। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, टर्न कर लो बस वो डब्बा, जो भी आप लगा रहे हो अप्लाई कर लो, पढ़ लो एक बार कि उसमें इंग्रेडिएंट है क्या। सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये तो केमिकल्स हमने स्कूल में फायर जलाने के लिए पड़े हैं, बॉडी पे लगाने के लिए नहीं। राइट। हाँ, मैं भी एक टिप ऐड करना चाहूंगी श्रद्धा। आपने केमिकल्स की बात की, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात की, तो यस, हार्मोनल जो हमारा बैलेंस है वो बहुत जरूरी है हर चीज के लिए, हमारी हर एक्टिविटी के लिए। और मैं यही टिप देना चाहूंगी हमारी ऑडियंस को कि जो हम खा नहीं सकते ना वो हम लगा भी नहीं सकते। मतलब what we can't put inside our body, we should not apply it on our body. Absolutely. कुछ चेंज हो जाएगा। तो आई होप कि ये टिप आप लोगों को मदद करेगी चीजों को समझने में। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है एंडोक्राइन ग्लैंड तक पहुंचने की, बट सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो आप खा नहीं सकते उसे आप अपने शरीर पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये छोटा सा टिप अपने माइंड में हमेशा रखो कि क्या कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो, कितना महंगे से महंगा भी आप खरीदते हो, तो उस वक्त खरीदते ये जरूर देखो कि क्या इसको हम खा सकते हैं। आप सिंपल केला भी अप्लाई करोगे ना अपने फेस पे, या अपने टीथ क्लीन करोगे केले के छिलके से, that will be fine. Your teeth will shine in that way. Your skin will shine in that way. But शायद वो 500,000 की क्रीम ना कर पाए। तो ये मैंने नहीं सोचा। थैंक यू अनु जी फॉर दिस। ये तो अभी हर वक्त मैं बता दूंगी, जो आप चीज खा सकते हो ना वही लगाओ। आप अभी कितनी भी बड़ी बोतल लेके आओ, कोकोआ, वैसलीन और सब कुछ, वो जो वहां पे अगर लिखा रहेगा ना एडिबल है तो ही लेना तो ही लेना। वेरी नाइस। इवन आई यूज कोकोनट ऑयल, बालों के लिए सब यूज करते हैं, तो आई ऑलवेज टेक दैट एडिबल ऑयल, बिकॉज ये चीज जब आयुर्वेदा की स्टडी की तो मैं समझ गई कि वी शुड अप्लाई ओनली दोज थिंग्स व्हिच वी कैन ईट, because our body is also eating, like you said, we have all pores all over body, so our body is also absorbing these things. Our cells are absolutely absorbing directly these things, so we should not apply those chemicals. So my next question is कि क्या कोई specific lifestyle changes हैं जो women ले सकती हैं अपने fertility journey को support करने के लिए? लाइफस्टाइल चेंजेस ना, मैं सबसे ज्यादा स्लीप के पैटर्न्स पे ही ध्यान रखूंगी। वो IVF के लिए जा रहे हैं, IUI करवाने जा रहे हैं, या फिर नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं, इतना ध्यान में रखो। आपको स्लीप बहुत जरूरी है और स्लीप रात को जरूरी है, तो प्रायोरिटाइज करो पहले तो कि जॉब इम्पोर्टेंट है, नाइट शिफ्ट कर रहे हो या बेबी भी करना है, सब कुछ नहीं मिल सकता एक साथ। प्रायोरिटाइज करना सीखो। स्लीप से ही मेलाटोनिन बनेगा, मेलाटोनिन से ही एग क्वालिटी बढ़ेगी। अगर आप मेलाटोनिन नहीं बना रहे हो शरीर में, तो फिर डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देंगे, लेकिन शरीर वो एक्सक्रीट कर देगी, बिकॉज दैट इज नॉट पर्टिकुलरली वेरी नेचुरल टू योर बॉडी। सो स्लीप अगर मिली तो स्ट्रेस भी चला जाएगा, और अनडिस्टर्ब स्लीप रहनी चाहिए। एक बार सो गए ना तो वॉशरूम के लिए, बाथरूम के लिए, ये तो लाइफस्टाइल चेंज होना ही चाहिए कि अनडिस्टर्ब स्लीप। कोई गाना सुन के सो जाओ, या टैपिंग थेरेपी करके, जैसे मैं अपने प्रोग्राम में एक टैपिंग थेरेपी बताती हूँ, वो करके सो जाओ, ताकि आपको अनडिस्टर्ब स्लीप आ जाए। एंड वी आर एडल्ट्स, वी नो
स्लीप कैसे आती है, फोन 1-8 घंटा अरे रखने से तो नींद आने नहीं वाली है। ये सबसे मतलब ये हैबिट ना हम लोगों ने, अब कहते हैं मुसीबत हम लोगों ने अपने हाथ में ले ली है। तो से यही है। अभी तो मुझे ऐसे भी आते हैं ना कमेंट्स की मैम मैं वो डार्क मोड शुरू कर देती हूँ और वो आई सेंसिटिविटी कुछ येलो स्क्रीन हो जाती है, फिर वो मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं देती है। नो डियर, इट इज नॉट अबाउट स्क्रीन का कलर, इट इज अबाउट यू कैचिंग दैट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन योर हैंड एंड कितनी एंगेज्ड हो उसमें। इट्स ड्रास्टिकली इफेक्टिंग यू। और फिर लोग बोलते हैं मुझे ड्रीम्स आ जाता है, अजीब अजीब सा ड्रीम्स भी आ रहा है। तो आप जो देखोगे रात को सोते वक्त जो रील्स देख रहे हो आप, वही तो आएगा ना। राइट। So yes, so next question is about nutrition and exercise. What suggestion you suggest about exercise I'm very and simple. nutritional changes in fertility? Very simple. Nutrition again. Now I basically have a team working for me for these people. So registered dietitian I have. If they are specifically having some kind of disease, lifestyle disorders, diabetes वगैरह कुछ है, hypertension है, then I literally have a registered dietitian in place for me. Even I do diets, but then I definitely want her to move more in their personal instance. उनका पूरा lifestyle Personalized हो जाए। yes, personalized हो जाए। But यहाँ पे ना nutrition, I feel कि बहुत simple है। जो आपके एंसेस्टर्स खाते थे वो ही खाना खाओ, जहाँ पे आप रह रहे हो वही का लोकल खाना खाओ। आपको एवोकाडो खाने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रोकली में हम फंस गए। हाँ, रेड कैबेज, ब्रोकली, सैलेड्स, डिप्स वगैरह, ये सब आपके एंशिएंट लोगों ने अगर नहीं खाया होगा तो आपकी बॉडी के अंदर एक मेमोरी होती है जो बोलती है कि अरे ये क्या खाना आ गया, इसको कैसे प्रोसेस करूं मैं, ये फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, क्या ये चीज। चलो वो थिंक यस। एंड द मोमेंट आप ऐसी चीज खा लेते हो जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपकी दादी अम्मा पूरी भाजी खाती थी, पूरी सब्जी खाती थी, लेकिन एक द मोमेंट यू ईट दैट थिंग यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। वो जो ग्लैंड्स है ना, वो हैप्पी हार्मोन्स छोड़ना, एंडोर्फिन्स छोड़ना शुरू कर देते हैं। एंड द मोमेंट यू गेट स्ट्रॉन्ग, वो डाइजेशन, योर गट सिस्टम, वो सब स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट में वो खाओ। आपकी दादी को एक बार फोन कर लो, क्योंकि मम्मी लोग है ना जो 90s या 70s में, जो उन्होंने ही समवॉट हमको यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है कि दिस इज न्यू लाइफस्टाइल, यू हैव टू गो विद दिस। उन्होंने ही कहीं पे ये सीड, ओरियल्स, ओट्स, इसकी आदत हमें लगा के दी है। बिकॉज ये आप जो कॉन्वेंट स्कूल में जा रहे हो ये सब यही बच्चे खाते हैं, आप भी वही खाओ। तो कहीं कहीं पे उनके वजह से हम लोग एक स्ट्रिंग्स टूट गए हमारे एंशिएंट लोगों से, ये मैं बोल सकती हूँ। ये मम्मा लोग बहुत मॉडर्न हो गए, फिर बेबी लोग टूट गए। लेकिन इसलिए मैं बोल रही हूँ मम्मी को, दादी को कॉल करो, मदर इन लॉ को कॉल करो, उनसे पूछो आप क्या खाते थे, कैसे कैसे आइटम्स रहते थे ब्रेकफास्ट में, हम लोग क्या लेके आए, ब्रेकफास्ट में ऐसा क्या बना है। तो न्यूट्रिशन इज दिस, इट्स काइंड ऑफ वेरी सिंपल थिंग दैट कैन गिव यू प्राण शक्ति। अगर आपकी प्राण शक्ति अच्छी हो गई ना तो इनफर्टिलिटी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। I'll tell you, nothing. Yes. So exercise. और इस चीज से मुझे yes. Please go ahead. मैं जो जोड़ना चाह रही थी न्यूट्रिशन में कि ये चीज मैंने भी देखी है पढ़ते वक्त भी, और जब मैंने पढ़ाई की तब भी मैंने ये चीज देखी कि जो हमारी नानी करती थी, क्योंकि मैं नानी के बहुत क्लोज रही हूँ, मैं वहीं पे बचपन बीता मेरा, तो हम वहाँ पे गेहूं की रोटियां बहुत कम होती थी। गेहूं हमारी लाइफ में आया है मिड लाइफ में जाके। वो लोग मिलेट्स खाते थे, ज्वार, बाजरा और बहुत तरह के, जिनका शायद मुझे नाम भी नहीं पता। तो व्हेन आई स्टडीइंग दी आयुर्वेदा ना, तो मेरे को ये चीजें समझ में आई कि मतलब जो नानी और दादी करती थी वो चीजें बिल्कुल सही इसी पैटर्न में करती थी। हमें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ उनसे जाके पता करने की जरूरत है कि कैसे करना है, वापस कहाँ जाना है। वो जो गैप हमारे बीच में आ गया उसको वापस कनेक्ट करना है हमें। बस यही मैं जोड़ रही थी। नाउ यू कैन कंटिन्यू विद एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आई टेल यू एज सिंपल एज दैट, स्वेट करो बस। तो ऐसा नहीं है कि यार अभी ये मैडम जो है ना मुझे एक्सरसाइज करने बोल देगी, एक्सरसाइज के नाम से उन लोग कभी कभी तो आते ही नहीं है प्रोग्राम में, नहीं क्योंकि एक्सरसाइज करना पड़ेगा।
मेरे लिए Right. एक्सरसाइज इज, आई टेल इट टू एवरीवन, जो अभी ये मेरी लाइफ, मेरे वाले कम्युनिटी के जो लोग रहेंगे ना, उनको तो पता ही रहेगा मेरा एक्सरसाइज क्या है। कोई गाना जो आपको पसंद हो वो लगा दो, और रूम में जितना नाचना चाहते हो डांस कर लो प्लीज। स्वेट एज मच एज पॉसिबल, रिलीज योर Right. स्वेट, डांस कर लो, जंपिंग कर लो, हॉपिंग कर लो, एरोबिक्स कर लो, जुम्बा कर लो, ये एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाओ। स्विमिंग पसंद है तो कर, रनिंग जॉगिंग पसंद है तो कर। ऐसा नहीं है कि बर्न फैट इसी से होने वाला है। आप स्ट्रेस लेके रनिंग कर रहे हो क्योंकि लिए बोल दिया है, तो फिर वो कुछ काम का नहीं है, वो आपका स्ट्रेस नहीं होता, बढ़ाएगा, वो आपको हाँ। नींद भी खराब कर देगा आपकी। तो डांसिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर मी। जुम्बा क्लासेस ज्वाइन करना मेरे लिए Wow. exercise is typically sweating wala thing, but yoga I will never consider as exercise. Yoga is a medicine, it's a way of Yeah. living your life. हाँ, very true. Right. पता नहीं Right. योगा करना है ना, मैं योगा करती हूँ तो फिर एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। नहीं, योगा is a way of Yoga. living your life, it's a medicine for your body. Yeah, it should be kind of in your calming. daily routine. Yeah. Yoga. Yeah. Yes. एक्सरसाइज ना ही भले हो, चलो कभी कभी करना नहीं है आपको, थक गए, लेकिन योगा मत स्किप करना कभी। Must. It should be just Right. like a food. Very true. Very true. I totally agree with that. Because योगा ने बहुत कुछ बदला है सब, बहुत लोगों के जीवन में। और ये technically मेरे जीवन में देखा जाए मैं तो बोल योगा, बिकॉज हाँ, मुझे खुद को हाँ, जब हम दोनों के arthritis जीवन में हुआ भी था, बदला ही है। यस, मुझे जब आर्थराइटिस हुआ तभी मुझे नहीं पता था, आई जस्ट एक टाइम पास के वजह से कोई योगा क्लासेस ज्वाइन कर लिया था मैंने, और धीरे धीरे देख लिया कि मैं चल पा रही थी, मुझे पेन नहीं हो रहा था, मेरा थायराइड मेरे प्रेगनेंसी पे इफेक्ट नहीं हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ योगा। मेरा गट सिस्टम, मेरा हेयर फॉल बंद हो गया था। तो जो मैंने अपनी खुद की बायोलॉजिकल एज अंदर से चेंज कर ली। नाउ आई एम गोना टर्न 30 दिस September 23rd, मेरा बर्थडे आ रहा है, लेकिन मेरी बायोलॉजिकल एज उतनी नहीं दिखेगी अगर मैं चश्मा निकाल दूं और if I just remove my मंगलसूत्र also, people tend to fake me out कि ये लड़की हम क्या सिखा देगी यार, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई, क्योंकि बच्चा नहीं हुआ। So I have a 4-year-old baby also. Wow. Great. So हमारी ऑडियंस भी यही लिख रही है कि they are showering love on you. So yes, definitely you can change your biological age, and yoga से सब कुछ होगा. That's the reason I made myself a trained yoga professional right now. I'm a 500 hours professional yoga trainer and a pre and post natal yoga trainer also. Congratulations. Thank you. So we have a very great guest over here. आप लोगों के अगर कोई सवाल है, मैं हमारी ऑडियंस के पास कोई भी सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, और अगर बाद में भी आप लोग इस रिकॉर्डिंग को देखें और आप रीच आउट करना चाहें तो श्रद्धा को रीच आउट कर सकते हैं उनके सोशल मीडिया पे। और श्रद्धा, आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। Yes. ओके, We तो have बहुत सी बातें हैं, अभी हमने सिर्फ बेस और फाउंडेशन ही लिया है, तो वी विल बी कनेक्टिंग फर्दर। और मैं लोगों से, जो भी हमारी ऑडियंस अभी हमें देख रही है, जो हमें बाद में देखेगी, वो हमें डीएम करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकती है, ताकि हम अगला जब भी सेशन करें श्रद्धा के साथ तो उन क्वेश्चंस को केटर कर सके, या आपको रीच आउट कर सके। आप डायरेक्टली भी रीच आउट कर सकते हैं श्रद्धा को उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। एंड श्रद्धा, इन एडवांस a very happy birthday to you from all of us. और मैं आप सबको आज के दिन की, आज जन्माष्टमी का शुभ दिन है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। और अगले थर्सडे हम एक नए गेस्ट के साथ मिलेंगे। श्रद्धा का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमें ज्वाइन करने के लिए, और इसी टाइम, इसी समय, इसी जगह पे हम सब मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड नाइट, बाय।